एक 2 साल के बच्चे को इस तरीके से दम चल रहा था जब उनके पेरेंट्स उनको मेरे पास लेके आए। जब इस बच्चे को वो लोग लोकल हॉस्पिटल को लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर उनको एडवाइस करे कि इमीडिएटली एडमिट करना है, बच्चे को न्यूमोनिया है। बट इंस्टेड दे केम टू मी फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। बच्चे को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद में मैं ये डिसाइड करी कि बच्चे को एडमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सिरप्स और इनहेलर्स उनको प्रिस्क्राइब करके भिजा दी। सो वाज दिस माय ओवर कॉन्फिडेंस और इस बच्चे के साथ फिर आगे क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। इस बच्चे का जो दम चढ़ रहा था वो देख के मेरे को भी थोड़ा टेंशन हुआ, बट फिर मैं नोटिस करी कि ये बच्चा एकदम प्लेफुल है। जो मेरे टेबल पे रखे हुए टॉयज थे उसके साथ अच्छे से खेल रहा था और बच्चे को कोई बुखार नहीं था, सिर्फ खांसी थी और दम चढ़ रहा था। और उनके लंग्स एग्जामिन करे बाद में मैं नोटिस करी कि उनके लंग्स में कोई क्रेपिटेशन साउंड्स नहीं आ रहे थे जो यूजुअली न्यूमोनिया के केस में सुनाई देते। इंस्टेड उनके लंग्स में थी वीजिंग साउंड। और जब मैं हिस्ट्री केयरफुली ली तो उनके पेरेंट्स बताए कि पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन बच्चा सिमिलर कंप्लेंट्स की वजह से 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हर बार इंजेक्शंस और नेबुलाइजेशंस देने के बाद में 2-3 दिन के बाद में डिस्चार्ज हो जा रहा था बच्चा। बट फिर कुछ दिन के बाद में सिमिलर कंप्लेंट्स के साथ फिर वापस से प्रेजेंट हो रहा था। तब डायग्नोसिस मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट न्यूमोनिया, दिस इज हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज और HRAD। इट इज सिंपली एन अस्थमा लाइक कंडीशन। ये लंग्स की एलर्जी है जो वेदर चेंज से, डस्ट से वगैरह ट्रिगर होती। स्पेशली अगर फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री है तो बच्चे को ये आने का चांस रहता। और इसका इलाज इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स नहीं है, इट रिक्वायर्स इनहेलर्स। इनिशियली सीने को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली सिरप्स की जरूरत रहती है, बट लॉन्ग टर्म अगर बच्चा इनहेलर्स पे मेंटेन हुआ तो ये प्रॉब्लम बार बार रिकर होने का चांस कम होता। तो मैं सिरप्स और इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करने के बाद में बच्चे को घर को भिजा दी, बट फॉर द सेफ साइड आई टोल्ड देम टू कम बैक द नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट डे जब बच्चा मेरे पास आया तो ये देखिए उनका चेस्ट कैसा है, उनका डिस्ट्रेस पूरा कम हो गया था, उनके लंग्स क्लियर हो गए थे। देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायग्नोसिस भी सही था और बच्चे को फायदा भी हुआ। थैंक यू।